फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हर्म ऑफ द एम्प्रेस मंगा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मंगा है, यहाँ पर एक एम्प्रेस के बहुत ज़्यादा मेल कॉन्क्यूबाइन रहने वाली हैं और हमारी जो लियान है उसका ट्रांसफ़र हुआ है, टाइम ट्रैवल करके वो एंशिएंट टाइम में पहुँच गई है। और अभी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो लियान है उसे किसी ने मारने की कोशिश की होती है, जो कि उसकी बहन यानी कि सेकंड प्रिंसेस का जो मेल कॉन्क्यूबाइन होती है। और अभी हम देखते हैं, जो सेकंड प्रिंसेस है उसे हर्ट करने की कोशिश करती है, उसके हाथ को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेती है। तो वहाँ पर जो शाहू है उसकी एंट्री होती है। तो उसे देख के जो लियान है वो सोचते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या ये यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया है। तभी जो हमारा शाओफेई है उसकी बात सुन के जो सेकंड प्रिंसेस है उसका हाथ छोड़ देती है। तभी जो शाओफेई है वो बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस, जो थर्ड प्रिंसेस है, वो अभी अभी रिकवर करी हैं, तो उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी फजी है। तो प्लीज़, अगर आप उनसे कुछ अपसेट हुई हैं तो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो उसे देख के जो सेकंड प्रिंसेस है वो उसे बोलता है कि शाओफेई तुम। तभी वो उसे कुछ नहीं बोल पाती और फिर वो लियान को टारगेट करती है और उससे बोलती है कि लियान, तुम्हें एक आदमी की हेल्प चाहिए तुम्हारे लिए, इसीलिए तो तुम सबसे बड़ी इडियट हो। तो यहाँ पर जो लियान है उससे बोलते हैं कि क्राउन प्रिंसेस, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, तुम कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ये इससे बोलते हुए। तभी सेकंड प्रिंसेस है वो वहाँ से जाने लगते हैं गुस्से में आकर, क्योंकि वो शाओफेई को कुछ नहीं बोल पाती है। तभी जाते वक्त ना वो सोचता है कि लियान तुम बस वेट करो, और वो काफ़ी गुस्से में होती है शाओफेई को उसके साथ देख के। तभी हम देखते हैं जो शाओफेई है वो लियान को बोलता है कि यानन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, मुझे देखने दो। तो यानन बोलते हैं कि वो ली होंग। तो हमें सेकंड प्रिंसेस का नाम पता चल जाता है, उसका नाम है ली होंग। तो हमारा शाओफेई है वो उसके एक्सप्रेशन को देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाते हैं, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन काफ़ी डरावने होते हैं। तो यंजन उसे बोलती है, लियान को गाली देती है और उससे बोलते हैं कि तुम बस वेट करना, मैं तुम पे रिवेंज लेने वाली हूँ और मैं बहुत ही जल्दी एम्प्रेस बनने वाली हूँ। तो फिर वो यहाँ पर हमारा सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पर जो यंजन की जितने भी कॉन्क्यूबाइंस हों वो आती हैं और उससे बोलते हैं कि थर्ड प्रिंसेस, मैंने सुना कि आप हर्ट हो गई हैं, क्या आप ठीक हैं। तभी उन्हें देख के जो यंजन है वो सोचती है कि ये इनका अफेक्शन, ये फेक अफेक्शन दिखा रहे हैं मुझे मुझे ये इनको ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो फिर वो बोलती है मैं ठीक हूँ, और फिर वो अपना हाथ आगे करती है तो जो शाओफी है उस पर पट्टी करने लगता है। तो जो हमारा शौक यही है, वो बोलता है कि प्रिंसेस हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो हाथ है फिर से उसे इंजर मत कर देना, और फ्यू डेज के लिए आप अपने हाथ से काम मत लेना, जो भी काम होगा आप मुझे बता देना। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लिटिल वाइट होता है, जिसे शाओवाई भी बोलते हैं। तो जो यांजन है वो बोलते हैं कि शाओवाई, मैं इतनी अनलव्ड प्रिंसेस हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो फिर मुझे ये बताओ, जो ली हो गया वो मुझसे इतने हिट क्यों करती है, हालांकि वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो फिर उसे मेरे साथ मतलब क्या ही कंपैरिजन है। तो फिर जो लिटिल वाइट है वो उसे बोलती है कि प्रिंसेस, शायद आपकी जो मेमोरी मेमोरी है वो भी लॉस्ट हो गई ना, आपको अच्छे से याद नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, आप सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा प्यार करी जाने वाली प्रिंसेस हैं। जो हमारी एम्प्रेस थे, मतलब हर मेजेस्टी, वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। तो उसकी बात सुन के यंजन को बिलीव नहीं होता और वो बोलती है कि क्या जो हमारी एम्प्रेस है, क्या वो मुझसे प्यार करती हैं। तो फिर जो लिटिल वाइट है वो बताता है कि हाँ, जो थर्ड प्रिंसेस के फादर यानी कि आपके फादर है ना, वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मैन थे आपकी मदर के, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लव करती थी और जिसकी वजह से वो तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। और फिर वो बताता है लियान के फादर के बारे में कि वैसे तो उसका जो रैंक था वो ज़्यादा हाई नहीं था और वो थोड़े से साल ही जिया था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए तो तुम्हें बचपन से लेकर आज तक उनका प्यार मिला है, क्या आप भूल गई। आगे लिटिल वाइट बोलता है कि जब से तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी उसके बाद से जो हर मेजेस्टी हैं उनकी कंडीशन वर्स होती गई और अभी उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी है, इसीलिए पैलेस में जो भी कुछ हैंडल होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर हैंडल करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ना, जो शाओफेई है उसकी मदर होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली और अम्बिशियस लेडी है। तो फिर वो शाओफेई आगे बताता है कि जो सेकंड प्रिंसेस और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही तुम्हें टारगेट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे जो सेकंड प्रिंसेस है उसकी शादी हो शाओफेई से, और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बेटे यानी कि शाओफेई को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं जो यंजन है उससे बोलते हैं कि शाहू, ये तो, क्योंकि अभी शाओफेई ने उसे नहीं बताया होता कि प्राइम मिनिस्टर उसका जो मदर है। तो अभी आगे जो शाओफेई है वो कंफर्म करता है कि जो शाओफेई है और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही
मदर और सन हैं। और इसकी बात सुन के ना जो यंजन है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ये सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसी तो लियान ने कभी भी शाओफेई के साथ नाइट स्पेंड नहीं की। तो यहाँ पर हमें भी पता चल जाता है कि जो यंजन थी उसे विश्वास नहीं होता है शाओफेई के ऊपर। तभी जो यंजन है वो सोचती है लेकिन मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं ऐसे पब्लिक की तौर पे ऐसे इफ़ेक्ट नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं सेकेंड डे का सीन। यहाँ पर फिर से यंजन पे कोई अटैक कर देता है एरो से। और फिर हम थर्ड डे का सीन देखते हैं, उस पर कोई पत्थर गिर के मारता है और ऐसे ही उसके साथ हमेशा ही कोई ना कोई हादसा होता रहता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई ना कोई उसके पीछे लगा ही रहता है और हम देखते हैं यहाँ पर दो लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े होते हैं। तो यंजन सोचते हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए, वो भी ऐसे दिन दिहाड़े। तभी हम देखते हैं जो यंजन है वो अपने रूम में होती है और सोचते हैं कि ये लियान की प्लेस ये बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी नहीं है रहने के लिए। यहाँ पर उसकी कोई फ़िक्र नहीं करता, चाहे वो मर जाए चाहे फिर नहीं। तभी हम देखते हैं यंजन को कोई पीछे से पकड़ लेता है और यंजन को लगता है कि फिर से उसे कोई मारने के लिए आया है। तभी वो पीछे से देखते हैं तो पीछे खड़ा लड़का उसे बोलता है कि थर्ड प्रिंसेस थोड़ा सा ओबीडियंट रही है। तभी जो थर्ड प्रिंसेस है उसे पीछे मुड़ के देखती है। तभी हम देखते हैं जो लियान है वो उस लड़के को देखते हैं और सोचते हैं ये लड़का फिर से आ गया, शायद उस दिन जो भी हुआ था वो इनफ नहीं था। तभी वो लड़का ना उसे किडनैप कर लेता है और उसे पकड़ लेता है, उसकी रस्सी बांध देता है और उसे बेड पे भी फेंक देता है। तभी यंजन उसे बोलते हैं कि माय ब्यूटी, अगर तुम्हें सच में मेरे साथ ऐसे करना ही था तो तुम मुझे बोल सकते थे, वैसे तुम तो ली होंग के पेट हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो वो लड़का है वो बोलता है कि ये तो मेरी बुरी है, मेरी बुरी किस्मत है थर्ड प्रिंसेस। और फिर वो अपने कपड़े उतारने लगता है और उससे बोलता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हर हाइनेस कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तभी वो बोलते हैं कि थर्ड प्रिंसेस प्लीज़ जो इस लड़के मतलब इस स्लेव के बच्चे को जन्म दो। मतलब वो यहाँ पर प्रिंसेस को बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे प्रेग्नेंट हो जाओ। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के जो यंजन है ना वो उसे देखने लगती है। तो हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो वो लड़का होता है ना वो खुद को फोर्स कर रहा होता है प्रिंसेस के ऊपर। और यंदन सोचती है अपने मन में ये कैसा ड्रामा चल रहा है और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी वो उसे लड़के को बोलती है कि ब्रो काम डाउन हो जाओ, वैसे भी मैं एक पावरलेस और रैंकलेस प्रिंसेस हूँ, अगर मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दे भी दिया तो तुम क्या ही पालोगे। तभी यंदन अपने मन में सोचती है अगर मैं पहले वाली लियान होती ना अपनी बॉडी में तो मैं इसे कब का किक कर देती। तभी वो लड़का उसे बोलता है आई एम सॉरी थर्ड प्रिंसेस, लेकिन मैं अभी हेल्पलेस हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैंने तुम्हें ऐसे फोर्स नहीं किया और तुमने मेरे बच्चे को जन्म नहीं दिया तो वो जो हर हाइनेस है वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगी। तो हर हाइनेस वो यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस को बोल रहा होता है। तभी वो लड़का यंजन को बोलता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जो सेकंड प्रिंसेस है वो मुझे अपनी कंसर्ट नहीं बनाएंगी। और वो यंजन के कपड़े को पाड़ने लगता है। तभी जो थर्ड प्रिंसेस है ना वो उसे बोलते हैं कि तुम इतने फ्रैंक क्यों हो, क्या तुम्हें डर नहीं है, मैं हर मैजेस्टी को बता दूंगी। तो यंजन अपने मन में सोचते हैं इसकी आखिर प्रॉब्लम क्या है और इसके अलावा हम मेरे और मतलब जो ली होंगे उसके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तभी वो लड़का उसे के पास आता है और उससे बोलती है जो हर मैजेस्टी हैं मतलब कि यहाँ की एम्प्रेस अभी करंटली बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और क्या सभी को नहीं पता कि जो शाओ हुई है वही ये सारी पैलेस को मैनेज करता है। इसके अलावा आप स्ट्रगल करना बंद करो और मुझे तुम्हें सर्व करने दो। तभी वो उसके और ज़्यादा करीब जाता है। तभी हम देखते हैं जो यंजना है काफ़ी स्ट्रगल करने का कोशिश करती है लेकिन वो लड़का उसे नहीं छोड़ता। और यंजना अपने मन में सोचती है कि ये बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है, ये तो फाइट बैक भी नहीं कर पा रही। और फिर उसे याद आता है यहाँ पर शाओफेई के बारे में कि अगर मुझे पता होता ये सभी चीज़ें होने वाली है तो मैंने सब चीज़ें जो शाओफेई है उसके साथ कर ली थी मैं। तो यहाँ पर वो सोच रही है कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट यहाँ एंशिएंट टाइम में आने के बाद शाओफेई के साथ ही स्पेंड कर लेती। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो लड़का आगे बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं जो यंजन है वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है और सोचता है ये अभी बिल्कुल सही टाइम है चिल्लाने का। और जैसे ही वो चिल्लाते हैं ना तो वो लड़का वहीं पे रुक जाता है। तो यंजन सोचते हैं ये यहाँ पर रुक क्यों गया। तभी वो लड़का वहाँ पर वॉमिटिंग करने लगता है और फिर वो बोलता है कि थर्ड प्रिंसेस आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कंटिन्यू कहीं नहीं कर सकता, आप बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग हैं। तो यहाँ पर जो यंजन है उसने लड़की की तरह एक्ट किया था जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो लड़का रोते हुए वहाँ से चला जाता है और उससे बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्यों ना तुम किसी और को ढूंढ लो ऐसा करने के लिए, मैं ये नहीं कर सकता। तभी उसके जाने के बाद जो यंजन होती है ना उसे पता नहीं होता कि वो क्या करे और क्या नहीं, वो वहाँ पर ऐसे ही बैठी होती है। तभी यंजन अपने मन में सोचती है कि वैसे तो मुझे पता है कि मैं लकी हूँ कि मैं इस टाइम पे बच गई, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है प्रॉबेबली बाद में बहुत ज़्यादा और लोग आ सकते हैं जो कि मुझे हरास करें और मुझे परेशान करें। ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, मैं तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाती। तभी वो उससे याद करती है कि मुझे तो लियान की कोई मेमोरी अपने अंदर नहीं है, मुझे नहीं पता मैं किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे नहीं, मैं तो मेरे
खुद के हस्बैंड पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो तभी हम आगे देखते हैं, हमारा सीन है ना वो शिफ्ट होता है रात पे, और वहाँ पर एक घर में ना एक लड़का चिल्ला रहा होता है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी। तभी उसके सामने उसकी मदर खड़ी होती है, उससे बोलते हैं तुम इसके बारे में भूल जाओ, स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर वो बताती है कि अगर यहाँ पर कोई वुमन ओल्ड होती है तो फिर वो मल्टीपल मैरिज कर लेती है, लेकिन अगर आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा मैंने तुम्हें इतना पाला पोसा और तुम्हें बर्थ दिया है, तो फिर वो मैंने क्यों किया है, ताकि तुम एक दिन शादी कर सको। और फिर वो उस लड़के का फेस पकड़ती है और उससे बोलते हैं तुम वैसे भी यूज़लेस हो, इसके अलावा तुम्हारे पास सिर्फ एक नाइस फेस है। इसके अलावा जो यहाँ पर शीलू है जिसके साथ उसकी शादी फिक्स की जा रही होती है उस लड़के की, तभी उस लड़के की जो मॉम है ना वो बोलती है उस लड़के को पकड़ के, इसके अलावा जो लेडी शी है ना वो टाउन की सबसे प्रिटीएस्ट गर्ल है, ये तो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है कि वो तुम्हें रखना चाहती है अपने पास, और कल हमारा लकी टाइम होने वाला है, इसलिए कैरेज में जाने के लिए तैयार रहना। तो ये हमारी मेल ब्राइड होने वाली है। तो हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। तो नेक्स्ट डे में हम देखेंगे कि ये लड़का कौन है, आखिर इसके साथ क्या है।